कोई अच्छा ज्ञान देना, वहां जाकर बैठने का प्रयास करो। जो तुम्हें भगवान के मार्ग से दूर कर दे, उसके पास जाने का कभी प्रयास मत करो। बुरे व्यक्ति से मुंह मिलाने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से विवाद करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि बुरे व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना लो। बोलो नहीं, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, थोड़ी दूरी बना लो। रावण ने विभीषण को लात मारी। रावण ने विभीषण को लात मार दी। अब विभीषण भाई सगा चाहता तो लड़ने बैठ जाता कि लंका का राज्य तेरा है तो मेरा भी है, आधी प्रॉपर्टी तेरी है तो आधी प्रॉपर्टी मेरी है। लंकाधिपति रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण के मुख से शब्द नहीं निकला। विभीषण उठकर लात मारते से रावण ने जैसे लात मारी, विभीषण उठकर चल दिया, प्रणाम करा, नमन करा, दंडवत करा और विभीषण उठकर चला, बाहर निकला। विभीषण के जितने पक्ष वाले थे उन्होंने विभीषण से पूछा, क्यों विभीषण, तू भी शूरवीर है, तू भी योद्धा है, तेरा भाई भी शूरवीर है, वो भी योद्धा है, फिर तुझमें और उसमें अंतर क्या है? तू डर गया क्या? तू डर गया क्या तेरे भाई से? ना 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 ना, विभीषण ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। विभीषण ने कहा मेरे भाई में और मुझ में केवल एक अंतर बड़ा है। मेरे भाई के पास में लंका का राज्य है, मेरे भाई के पास में सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, मेरे भाई के पास में वैभव ही वैभव है, मेरा भाई पुण्यशाली है। मेरा भाई पुण्यशाली है, उसके पास में वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, संपदा है, सब कुछ है। मेरा भाई पुण्यात्मा है, तो तुझमें और उसमें क्या अंतर है? विभीषण ने कहा हम दोनों भाई में केवल एक अंतर है, ये पुण्य आत्मा है। और विभीषण कहते हैं मैं धर्मात्मा हूं। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा और धर्मात्मा में जमीन आसमान का अंतर होता है। पुण्य आत्मा के पास में धन हो सकता है, दौलत हो सकती है, संपदा हो सकती है, वैभव हो सकता है, सत्ता हो सकती है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता है। और धर्मात्मा के पास में कुछ भी नहीं होता तो भी उसके पास में राम कृष्ण और शिव होता है, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाता है। उसके पास में सब कुछ है, पर मेरे पास में राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी हो। लात मारने वाले ने लात मार दी, विभीषण तुमने झगड़ा क्यों नहीं करा? विभीषण तुमको जवाब तो देना था, विभीषण तुमको अपशब्द तो कहना था। दुनिया के लोगों ने, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, उस लंकाधिपति रावण ने तुम्हें लात मार दी, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको अपशब्द कह दिया, उस लंकाधिपति रावण ने तुमको आड़ा टेढ़ा कह दिया। विभीषण तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? और जवाब ना देकर तुम उठकर चल दिए। विभीषण कहते हैं मेरे गुरु कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे कि कोई बुरा है, उस बुरे व्यक्ति से झगड़ा करने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को गाली देने से अच्छा है, बुरे व्यक्ति को अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप उससे धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए। क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर वापिस अपन उससे मिल जाएंगे, उसकी संगत का असर होगा, हम भी बुरे होते चले जाएंगे। और अगर उससे हमने धीरे धीरे दूरी बना ली, थोड़ी दूरी हमने बना ली, तो हम उसके करीब नहीं जाएंगे और बुरे व्यक्ति की संगत हमको नहीं मिलेगी तो हम सुधर जाएंगे। संगत का एक असर बुरा भारी पड़ता है। राजा चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी,
जिसका नाम महिला मुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था, उसका नाम महिला मुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे। उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वो हाथी बड़ा सीधा सरल सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया, चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा। हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा। अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया। शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली, राजा आए, देखा महावत मारा गया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। बार बार 4 महावत को हाथी मार चुका था। आखिरी में राजा को समझ में नहीं आया। पूरे नगर के लोग कहते थे इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया है, इसको हो क्या गया, आखिर हुआ क्या है इसको जो ये मारे जा रहा है। एक वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी से कहा जरा हाथी का इलाज करिए। हाथी को देखा तो हाथी में कोई रोग तो था नहीं। वैद्य जी ने फिर भी दवाई औषधि दे दी। फिर विचार करा आखिर इस हाथी को हुआ क्या है, इसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों आ रहा है, ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये मारने का कारण क्या है, आखिर क्या बात है। तब वैद्य जी ने अंदाजा लगाया, जहां हाथी रहता था वहां वैद्य जी रहे। रात को चोरों की बात सुनते, वो गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने काटने की बात करते, तो वैद्य जी के कानों में वो शब्द गया। वैद्य जी को लग गया ये हाथी अच्छा था, पर इसने ये चोरों की बात सुन सुन के अपने भीतर क्रोध को उत्पन्न कर लिया, इसलिए ये सबको मार रहा है। बस करना क्या था, राजा से कहा जहां चोर बैठते हैं वहां सत्संग चालू कराओ, प्रवचन चालू कराओ, भजन चालू कराओ, कीर्तन चालू कराओ। जैसे ही भजन कीर्तन सत्संग चालू हुआ, रोज का प्रवचन, रोज का कथा, रोज का सत्संग चालू हुआ, हाथी फिर वैसा कि वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति जब व्यक्ति को मिलती है, थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है, बेकार व्यक्ति का संग जब थोड़ी देर का किसी को मिलता है, तो उसको उस संग का साथ मिलते मिलते उसको भी अंदर से क्रोध जागने लगता है। अभी रुक, मैं अभी मार के आता हूं, अभी रुक, मैं उसको काट कर आता हूं। ये भीतर संगत का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है। फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, जरा अंदाजा लगाना, शिव महापुराण की कथा जब से टीवी पर आ रही है, 3-4 साल से आप लोग देख रहे होंगे। बोलो तो जी सही है कि गलत है? जब से देख रही हो तब से नल के ऊपर कोई को पानी की बाल्टी के लिए झगड़ा करते देखा? अरे बोलो तो जम के बोलो, नहीं देखा। इसके बाद अब ये शिव पुराण नहीं आ रही थी, उसके पहले का चरित्र निकालो, 2 मिनट में बोल तो जरा, तुरंत तैयार। वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, तुरंत तैयार। इसके पहले जब से शिव पुराण सुनना चालू करी, उसके पहले का समय निकालो, जरा सा पानी झाड़ू लगाते लगाते कचरा हमारी बाउंड्री में आ गया और झगड़ा करने, बोल तो जरा रुक जा, अभी बताऊं तेरे को, तुरंत तैयार, तुरंत।
वो कचरे की बाल्टी ली ने उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ की बाल्टी उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ का गोबर उठा के वहां पटकी आई, वहां का गोबर उठा के वहां पटकी आई। 24 घंटे एक जैसी भगोना का मुंह जैसा लेके घूमे, भगोने का। अब जब से कथा चालू हुई तब से अंदाजा लगा कर देखो, अड़ोसन पड़ोसन परिवार कुटुंब में कहीं विवाद होते देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा क्या? नहीं। अब क्या होता है, पड़ोसन एक लोटा मंदिर जल लेकर जा रही है, इतनी देर में इसने भी कह दिया अरे यार रुक जा, अभी आई, और ये भी लोटा भर के लिए आई, और दोनों मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में ऐसी बैठी कि शंकर जी हमारा और हम शंकर जी के, बाकी की हाथ लगा के बता दे। अब भोलेनाथ हमारा, अब जब तक इसकी पूरी पूजन नहीं हो जाए, जब तक शंकर जी को ये पूरी तरह से नहीं रिझा ले, पूरा नहला धोला नहीं दे अच्छे से, फिर वहीं पे बैठी बैठी भजन भी गा ले, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नीला के रहूंगी। शंकर जी भी तुरंत बोल दे मत तपा, तू तो नीला तू रहने दे। भजन में मन लग गया, कथा में मन लग गया, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी सत्संग में डूबने लगी, ये मन तुम्हारा सत्संग में डूबने लगा, ये चित्तवृत्ति तुम्हारे मंदिर में जाने लगा, मन मंदिर में जाने लगा, विवाद दूर होने लगा, क्योंकि सत्संग का असर पड़ गया, भजन का असर पड़ गया, कीर्तन का असर पड़ गया, इसलिए तुम गुनगुनाने लगे। सुवार्चा के बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने जीवित रखा। फिर निवेदन है, पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी, जम के बोलो जरा, उसकी है। जन्म उसने दिया है तो भरण पोषण की जवाबदारी भी उसकी है। बस इतना स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, जैसे पशुओं को घास प्रिय होता है, मनुष्य को भोजन प्रिय होता है, मेरे महादेव को तुम्हारे द्वारा चढ़ा हुआ एक लोटा जल प्रिय होता है। ये मेरे महादेव की प्रिय। और उस जल में छल नहीं होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट, केवल निर्मल भाव। गर्भ से संतान हुई, वो संतान, सुवार्चा ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये मेरा 9 महीने का गर्भ नहीं है, 9 महीने की अगर संतान हो जाती तो मैं मान लेता, पर ये 9 महीने का गर्भ नहीं है, ये 9 महीने की संतान नहीं है, ये तो कुछ महीने का। अब ये कुछ महीने का बच्चा, इसको मैं जन्म दे भी दूंगी तो ये तो मरा हुआ ही है। ये कुछ महीने का बच्चा तो मरा हुआ है। 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा अगर कोई जन्म दे नारी, तो वो तो मरे के समान ही है। ये 6-7 महीने का बच्चा, ये तो मरे के तुल्य है। शंकर भगवान ने कहा, सुवार्चा तेरा काम है जन्म देना, तो इस बच्चे को जन्म दे दे, पोषण करना मेरा काम है, तो चिंता मत कर। सुवार्चा ने उस बच्चे को जन्म देकर पीपल के पेड़ में एक कोटर थी, उस कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। पीपल के पेड़ की कोटर में उस बच्चे को डाल दिया। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का निवास होता है। एक पीपल के वृक्ष में कितने ब्राह्मणों का निवास है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 52,000 ब्राह्मण का निवास एक पीपल के वृक्ष में होता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिले कहीं पर तुम्हारे घर में, दीवाल में, तुम्हारे घर की आंगन में
कहीं पीपल का पौधा अगर लग जाता है तो उसको ऐसे ही उखाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, उसको उखाड़ कर ले जाकर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहाँ पर इस पीपल का भरण पोषण हो जाए, पानी मिल जाए और किसी पथिक को छांव मिल जाए, ऐसी जगह पर उस पीपल को निकालकर लगा देने से 52,000 ब्राह्मण के पेट भरने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक पीपल के वृक्ष को रोपित करना, एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का वासा होता है। जितनी ब्राह्मण को शुद्धता चाहिए उतनी पीपल के वृक्ष को शुद्धता चाहिए, उतनी शुद्धता। अब पीपल के वृक्ष की कोटर में सुवार्चा ने अपने बच्चे को पटक दिया और पति के लिए सुवार्चा खुद सती हो गई। पति के लिए सती तो हो गई, पर कोटर में पड़ा हुआ बच्चा बिलख रहा। उसकी केवल एक पिंड की आकृति का वो बालक पड़ा हुआ। धीरे धीरे पीपल का जो वृक्ष होता है ये अपने आप में एक औषधि देने वाला होता है, अपने आप में एक औषधि, अपने आप में एक औषधि है पीपल का। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सीहोर वाले गुरुजी कुछ भी बताते रहते हैं। सीहोर वाले गुरुजी बता देते हैं पीपल के पत्ते का ये प्रयोग करो, बेलपत्री के पत्ते का ये प्रयोग करो। किसी किसी को लगता भी होगा कि ये महाराज जी तो कहीं बैठे बैठे टोट के बताते रहते हैं, पर जिसने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, नर्मदा पुराण पढ़ी हो, स्कंद पुराण पढ़ी हो, पद्म पुराण पढ़ी हो, ब्रह्मवर्ता पुराण पढ़ी हो, वराह पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को अगर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसने स्मरण में उतारा होगा, उसको शिवजी पे चढ़ी हुई वस्तु कोई टोट कर नजर नहीं आएगी। वो वस्तु जो चढ़ा रहे हो उसमें आपके जीवन की एक राह नजर आएगी कि इसमें हमें चलना कैसे है। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम टोडी, मांगलिया, जिला इंदौर, तहसील सावेर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा फोटो भी लगाकर भेज रहा हूँ गुरुजी। जो मेरे मुंह में कैंसर हो गया था, उस कैंसर का फोटो, मेरे मुंह का फोटो लगाकर भेज रहा हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ जरूर हिलाइएगा। श्री सुनील सिंह पवार, रूप सिंह पवार, कहीं बैठे हों तो दोनों हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हों तो। मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूँ गुरुजी। इस फोटो को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस फोटो को आप देखेंगे, फोटो में पूरा गाल कटा हुआ है। आप इस फोटो को अगर देखेंगे पास में से तो पूरा गाल कटा हुआ है। गुरुजी, मैं सुनील सिंह पवार, पिता रूप सिंह पवार, ग्राम निवासी टोंडी। मुझे 22/1/2021 को एक चोट लग गई थी। उस चोट के लगने के थोड़े दिन बाद मेरे मुंह में एक छाला हो गया था। छाला हो जाने के कारण उपचार चालू करा और उपचार करते करते डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये साधारण छाला नहीं है, इस कैंसर है। हम छाले की जांच करवाएंगे, मुंबई भेजेंगे। मुंबई में रिपोर्ट भेजी गई और उसमें कैंसर बताया गया। उसके बाद में डीएनएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया। ऑपरेशन कराने के बाद भी सिकाई चलती रही पर आराम नहीं लगा। थेरेपियां चलती रही, कीमो चलता रहा, आराम नहीं लगा। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने सुन लिया कि शिव महापुराण में महाराज बोलते हैं कि रुद्राक्ष का जल, अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, उसको तांबे के लोटे में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर उसका जल पीना चालू करो, उसमें आराम लगेगा। गुरुजी, मैं खुद सीहोर गया 9/4/2022 को, जब मेरे कीमो चलने लगे, मेरा शरीर ठीक नहीं हो रहा था, तब मैं सीहोर पहुंच गया।
वहां पर अपने रिपोर्ट फाइल दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर आ गया। उसको मैं तांबे के लोटे में गलाता, शिव जी को जल चढ़ाता और वो जल मुख में पीकर थोड़ी देर तक रखता। गुरुदेव, मेरे सारे जांचें फिर चालू हुई और बाबा की कृपा से जो 1 साल से इतना तकलीफ में था, बाबा ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया। एक भी कीमो नहीं हो रहा, एक भी गोली नहीं चल रही और मैं कैंसर के रोग से मुक्त हो चुका हूँ। आज बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। दोनों हाथ हिला दो भाई एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। मैंने अपना फोटो भी लगाया। ये शिव तत्व था। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पूजा मनोज चौहान, मैं रोलाए बेटमा के पास से हूं। 1 लोटे जल का क्या महत्व है गुरुजी? पूजा मनोज चौहान, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। पूजा मनोज चौहान, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी एक बेटी है, उसका नाम प्रियांशी चौहान है, मेरी 8 साल की है गुरुदेव। उसके बाद हमें कोई संतान नहीं हुई और मेरे भैया संजय रानू बघेला, उनकी शादी को 19 साल हो गए, कोई संतान नहीं। तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुने, 1 लोटे जल की महत्वता को जाना, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 19 साल हो गए थे, संतान नहीं थी उनके यहाँ भी, और मेरे यहाँ 8 साल की बेटी होने के बाद कोई संतान नहीं थी। 24/4/2022 को हम लोग गाड़ी कर कर सीहोर पहुँच गए। बाबा के धाम में पहुंचकर हमने वहाँ से एक रुद्राक्ष प्राप्त किया, विनती करी, निवेदन करा, कंकर शंकर की पूजन करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने लगे। बाबा से प्रार्थना करके आए कि मेरे ये भाभी को भी संतान हो और मेरे यहाँ भी संतान की प्राप्ति हो। बाबा की क्या कृपा हुई गुरुदेव। 29/12/2022 में बाबा की कृपा से मेरी उस भाभी के यहाँ भी और मेरे यहाँ भी एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये मेरे शिव की कृपा है, ये औघड़ी की दया। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, इसको जानना पहचानना बहुत कठिन। एक पीपल के वृक्ष में क्या बल होता है, ये पिपलाद की कथा कर रही है। एक पीपल के वृक्ष में कितना बल हो सकता, क्या बल हो सकता। कोटर में बालक पड़ा है, देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया, दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। धीरे 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 वो बच्चा जब 9 महीने का पूर्ण हो गया, उसका फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा। तब पीपल के फल नीचे गिरते, उस कोटर में जाते, उस कोटर में वो पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। पीपल के पत्ते का दूध, पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद पीपल के वृक्ष से वो बच्चा प्रकट हुआ और पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ तो देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। मेरा नाम क्या है बाबा? शंकर भगवान ने कहा तुम पीपल के वृक्ष के अंदर रहकर बड़े हुए हो, पले हो, तुम्हारा जन्म पीपल के वृक्ष से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। क्या नाम होगा? पिपलाद। तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। मेरा इस संसार सागर में जन्म क्यों हुआ है, किस लिए पैदा हुए? संसार सागर में जन्म का कारण क्या है हमारा? एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतारिएगा, रखिएगा। कई लोग सोचते हैं मेरा जन्म भगवान ने क्यों करा, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा।
किस लिए जन्म हुआ? मर जाऊं तो अच्छा। भगवान इस मृत्यु लोक में अगर आपको रखा है तो केवल यूं ही नहीं रखा है। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं अटाले का सामान कभी नहीं रखती है। अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं हमेशा अच्छा सामान रखती है। खुद का फोटो होगा तो रखेगी, पति का फोटो होगा तो रखेगी, अच्छा वीआईपी सामान गुलदस्ता होगा तो रखेगी, कोई अच्छी चीज होगी तो अपने कमरे में रखेगी। कोई फालतू का सामान, फालतू का कोई सामान। आप में से कितनी माताएं जिस कमरे में सोती है उस कमरे में सुपड़ा रखती हो? सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो सही। वो ऐसा होता है फटकने वाला, वो ऐसा फटकन देते ना, तो शादी में बड़ा काम आता है। माँ कभी भी अपने लड़के, जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, माँ उसके सामने कभी ऐसे नहीं फटकती। क्यों? क्योंकि मालूम है माँ को, अगर इसके सामने ऐसा फटका दे दूंगी तो दहेज नहीं आएगा। इतनी चतुर होती है माँ। उसके छोरा हट, क्यों फटकना है, हट उधर 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 उधर। वो नहीं हटे तो माँ ऐसी घूम ही जाए और यूं फटक। उसमें दो कोने होते हैं, सुपड़ा में दो कोने होते हैं। और सुपड़ा क्या काम आता है? कचरा झाड़ने के लिए। अच्छा, सुपड़ा जो काम करता है वही काम चलनी करती है। चलनी का काम क्या है? कचरा झाड़ने का। सुपड़े का काम भी कचरा झाड़ने का और चलनी का काम भी कचरा झाड़ने का है। पहले के समय में सुपड़ा चलता था, आज के जमाने में चलनी चलती। दोनों में एक ही अंतर भारी है। सुपड़ा कचरे को बाहर पटक देता है, अच्छे अच्छे दाने अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को नीचे कर देती है, कचरा कचरा अपने पास रख लेती है। अब अंदाजा लगाकर बैठना कि तुम सुपड़ा हो कि चलनी हो। सुपड़ा अच्छे दाने को अपने पास रखता है और कचरे को फटक देता है। चलनी अच्छे दाने को पटक देती है और कचरे को अपने पास रखती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बनो तो सुपड़े जैसे बनो, अच्छाई को अपने पास रखो और बुराई को छोड़ते चलो। बुराई पटको। पर कई कई लोग दिन भर चलनी जैसे कान लगा के बैठे रहे, क्या बोली पटको, क्या बोली पटको। चलनी जैसे कचरा कचरा कचरा, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा लोभ प्रपंच दुनिया की निंदा बुराई सब अंदर पटको। सुपड़ा बहुत काम का। कोई मां, कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता। अपने कमरे में वीआईपी चीज रखेगा, सामान अच्छा रखेगा, अच्छी चीजें अपने कमरे में रखेगा। जो साड़ी अच्छी है उसको अलमारी में रखोगे, जो किसी काम की नहीं उसको उठाकर रख दोगे, जो रकम काम की है सोना चांदी की उसको अलमारी में, जो बेकार है उसको उठा के बाहर। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, अच्छा अच्छा सामान रखते हो, तो मेरा महादेव भी अपनी पृथ्वी पर सब अच्छे अच्छे सामान को रखता है। बेकार तो वो रखता ही नहीं है। क्यों रखेगा? कभी मत सोचो कि मैं बेकार हूं। ना 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 ना, कभी नहीं सोचना कि मैं बेकार हूं। महादेव ने अगर आपको रखा है तो अच्छा सोच कर रखा होगा, अच्छा समझ कर। अपने को कभी साधारण नहीं समझना, कभी नहीं। पिपलाद आंखों में जल भरकर आंसू भरकर महादेव के सामने खड़ा होकर रो रहा है, मेरे जन्म का कारण क्या? क्यों जन्मा मैं? जिसके जन्म लेते से उसका पिता चले गया, जिसके जन्म लेते से उसकी मां चली गई, उस पिपलाद का जन्म किस काम का? उस बालक का जन्म किस काम का? नहीं। सुनो पिपलाद,
मौत से बचने के लिए गार्ड रख लोगे, मौत से बचने के लिए गनमैन रख लोगे, मौत से बचने के लिए बंदूक वाले रख लोगे, मौत से बचने के लिए पूरी फोर्स लगा सकते हो, पर शिव कह रहे हैं पिपलाद को कि मौत तो वो सत्य है, चाहे तुम बंदूक वाला रख लो, चाहे गनमैन रख लो, चाहे पूरी फोर्स लगा लो। शिव जी पिपलाद से कहते हैं मृत्यु वो सत्य है जो कितने भी गनमैन लगा लो, जब आना होती है तो गनमैन खड़े की खड़े रह जाते हैं और मौत आकर चली जाती है। लगाओ, कितने रखोगे? आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटिर काली।